प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, जब परमेश्वर के लोगों के मन को ठेस पहुंच जाती है, तब ये 5 काव्यात्मक पुस्तकें लोगों के मनों को प्रेषित करती हैं। खेदित या ठेस पहुंचने वाले मन के विषय में जब हम सोचते हैं, तब अय्यूब का पुस्तक हमारे सामने आता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि अय्यूब की पुस्तक पवित्र शास्त्र में बहुत पुरानी पुस्तक है, जो उत्पत्ति की पुस्तक के पहले से लिखा गया है। विद्वानों को भी यह निश्चय नहीं है कि किसने इस पुस्तक को लिखा है और कब लिखा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इसका लेखक मूसा हो सकता है, परंतु अधिकतर विद्वान ये विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक का लिखने वाला कोई भी हो, उसे दुख, पीड़ा व क्लेश का अनुभव अवश्य रहा होगा, तभी वह अय्यूब के पुस्तक को लिख सका। अनेक विद्वान तर्क वितर्क करते हैं और कहते हैं कि यह पुस्तक प्राचीन समय में लिखा गया है, क्योंकि वे इसे अय्यूब के उम्र से पता चलता है। लेखक कहते हैं कि अय्यूब दुख व पीड़ा का अनुभव करने के बाद और 140 वर्ष तक जीवित रहा, फिर उसकी मृत्यु हुई। सो इसके द्वारा भी पता चलता है कि अय्यूब की पुस्तक को कुलपति के समय में या प्राचीन के समय में लिखा गया है। मित्र, पवित्र शास्त्र के परिचय के समय हमने सीखा था कि पवित्र शास्त्र के पुस्तकों का लेखक महत्वपूर्ण नहीं है और न ही यह कब लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है। जब भी आप पवित्र शास्त्र के अध्याय, पद व पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब आप उसके सच्चाइयों को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पिता को इस प्रकार संबोधित करके प्रार्थना में कहा, तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब यह है कि जब आप वचन पढ़ते हैं, तो कोई भी बात नहीं कि आप वचन में किस भाग को पढ़ रहे हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि आप उस सच्चाई को देखें। यूहन्ना 7:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, तो वह उसके प्रेरणादायक वचन के विषय में भी जान जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना हमें परमेश्वर के वचन को जानने की ओर अगुवाई करता है। अनेक लोग कहते हैं, जब हम जानेंगे तभी हम करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में कहते हैं, जब तुम करोगे तब तुम जानने पाओगे। सो मित्र, यही है वो मार्ग जिसके द्वारा हम उसकी इच्छा पर चल सकते हैं। जैसे आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो प्रश्न पूछें कि यह पुस्तक किस सत्य के विषय में सिखाती है। कैसे मैं इस सत्य पर चल सकता हूँ और कैसे मैं उस सत्य को अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। अय्यूब की पुस्तक बाइबल की उन 5 काव्यात्मक पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक एक ऐसी सुंदर कविता है जो आज तक और ऐसी कभी नहीं लिखी गई। मित्र, जब आप इस अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर को पाने की प्रतीक्षा करें कि इस पुस्तक में परमेश्वर उन दुखी, पीड़ित व ठेस लगे हुए लोगों के लिए क्या संदेश देता है। आप किसी भी समुदाय के लोग हों, यदि आपके मन टूटा हुआ है और आपको ठेस लगी है, तो आप इस अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें और परमेश्वर से पूछें कि हे परमेश्वर, इस पुस्तक में तूने उस खेदित लोगों के लिए क्या कहा है, क्योंकि मैं खेदित हूं और जानना चाहता हूं कि मेरे जैसे खेदित लोगों के लिए आपके पास क्या संदेश है। नए नियम के उस छोटे से पद में अय्यूब की पुस्तक एक बड़ा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश मत्ती के 5वें अध्याय में प्रारंभ किया। इस 5वें अध्याय के 4थे पद में उन्होंने कहा,
धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मित्र, नए नियम में आपको शिक्षा मिलेंगे और पुराने नियम में आपको उदाहरण मिलेंगे। अय्यूब की पुस्तक नए नियम की उस छोटी सी पद का उदाहरण है। ये अय्यूब की पुस्तक उन खेदित मन के लोगों के लिए 3 सीढ़ियों को बताता है, जो उन्हें आशीष व शांति के लिए अगुवाई प्रदान करता है, अर्थात जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। पहली सीढ़ी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार जो शोक करते हैं वे शांति और आशीष को प्राप्त करेंगे। सो आपका शोक करना आपको उस स्थान तक ले आए जहां आप सही प्रश्न पूछ सको। शायद यह आपके जीवन में पहली बार होता हो, परंतु आपको चाहिए कि आप सही प्रश्न पूछें। जब आप पीड़ित होते हैं, जब आपके मन को ठेस लगती है, तब वहां पर सही प्रश्न भी है और गलत प्रश्न भी है, परंतु परमेश्वर उन खेदित मन वालों से चाहता है कि वे सही प्रश्न पूछें। परमेश्वर जानता है कि जब ऐसे दुख व पीड़ा के समय हम सही प्रश्न पूछते हैं, तब हम परमेश्वर की शांति और आशीष का अनुभव करते हैं। जब अय्यूब के मन को ठेस लगी थी, तब उसने सही प्रश्न पूछा। मित्र, अय्यूब की पुस्तक में आप उन प्रश्नों पर ध्यान करें कि कितने प्रश्न उसने पूछा। अय्यूब ने कई प्रश्न पूछा, परंतु उसने सही प्रश्न पूछा। अय्यूब के प्रश्न की तरह परमेश्वर चाहता है कि वे भी ऐसा प्रश्न करें जिनके मन में ठेस लगी है, जो खेदित हैं व पीड़ित हैं। अय्यूब द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों से हम अनेक प्रश्नों पर ध्यान करेंगे, जिसे उसने अपने दुख व पीड़ा के मध्य में पूछा था। फिर प्रभु यीशु मसीह के उसी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। अय्यूब की पुस्तक दूसरी सीढ़ी के विषय में इस प्रकार वर्णन करती है कि उस सही प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के द्वारा सुने। आपका दुख व पीड़ा आपको उस स्थान तक ले आए जहां आप सही प्रश्न पूछ सको, और तब तक आप उस प्रश्न के उत्तर को परमेश्वर से सुन सको। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर सही प्रश्नों का उत्तर देता है। मित्र, जैसे आप अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो अय्यूब के प्रश्नों को देखें और साथ ही साथ परमेश्वर के उत्तर को देखें। यदि आप इस प्रकार से देखेंगे, तब आप खेदित मन वालों के लिए परमेश्वर के संदेश का वर्णन करने पाएंगे। आपका दुख व पीड़ा आपको उस स्थान तक ले आए जहां आप सही प्रश्न पूछ सको और परमेश्वर द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर को सुन सको। तब अगली सीढ़ी प्रकट है कि उस सही प्रश्न का उत्तर जिसे परमेश्वर ने दिया है, उस पर आप विश्वास कर सको। मित्र, यही है वो तीसरी सीढ़ी जिसे अय्यूब की पुस्तक हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा के अनुसार जब हम शोक करते हैं, तब हम उसकी शांति व आशीष का अनुभव कर सकें। सो यदि आप परमेश्वर के उस उत्तर पर विश्वास करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की शांति व आशीष का अनुभव अवश्य करेंगे। सो जब भी आप शोक करते हैं, दुखी व पीड़ित होते हैं, तब परमेश्वर से पूछें, उसकी सुने व उस पर विश्वास करें। सभोपदेशक पुस्तक के 7वें अध्याय और दूसरे पद में जो वचन लिखा है, वह दूसरे आशीष वचन से मिलता जुलता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जेवनार के घर जाने से सोखी के घर जाना उत्तम है। मित्र, इस पद के अगले सभी अध्याय इस कथन को समझाकर बताते हैं कि क्यों शोक के घर में जाना जेवनार के घर में जाने से उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है और जो जीवित हैं वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। श्रोता, परमेश्वर के अनुसार स्मरण रहे कि काव्यात्मक पुस्तकों का वर्णन मन की भाषा है और वचन के अनुसार यह भीतरी मनुष्यत्व है, और वही भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के स्वरूप व समानता में अनंत काल के लिए सिरजा गया है। आपके संपूर्ण जीवन काल में परमेश्वर आपको सही आकार में बनाता है, बढ़ाता है और आपके भीतरी मनुष्यत्व में एक उन्नति करवाता है और आपके भीतरी मनुष्यत्व को अनंत राज्य के लिए तैयार करता है। जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं, तब हम
जानना चाहते हैं कि वह कौन है जिसने हमें भीतरी मनुष्यत्व में रचा है। वह कौन सा अनुभव है जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले आता है और हमें उस अनंत राज्य के लिए तैयार करता है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बना रह सके। जब लोग किसी को दफनाने के लिए उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित होते हैं, तब वे क्यों संयमी, शांत और गंभीर होते हैं? यह इसलिए कि एक दिन ऐसा हमारे साथ भी होगा। एक दिन हमें भी मृत्यु में होकर जाना पड़ेगा, परंतु हम इसके विषय में अधिक नहीं सोचते। हमारे रहन सहन, दिनचर्या से ऐसा जान पड़ता है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, परंतु सत्य तो यह है कि हमारी बाहरी मनुष्यत्व व देह हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकती। सो परमेश्वर चाहता है कि वह अपने महत्व से हमें निश्चित करवाए। वो चाहता है कि हमारी भीतरी मनुष्यत्व में वृद्धि हो और वह उस अनंत राज्य के लिए हमें तैयार कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं। सो जब वे ऐसा करते हैं तो वे अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करते हैं। मित्र, आज हम में से कितने हैं जो शोक के समय आशीष व शांति का अनुभव करते हैं? यदि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के उस महत्व को समझेंगे, तब हम जानने पाएंगे कि दुख, पीड़ा व शोक के समय कैसे हम शांति और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक एक महान भक्तिमय व आत्मिक व्यक्ति की कहानी है। परमेश्वर ने इस महान आत्मिक व्यक्ति के जीवन में ये अनुमति दिया कि वह उन दुखों में होकर चले, और जब यह व्यक्ति इस परिस्थिति में होकर चला तो और भी अधिक अच्छा आत्मिक व्यक्ति बन सका। उन साधनों का उपयोग किया जिससे वह और भी अधिक अच्छा व्यक्ति बन सका। मित्र, आज हमें अय्यूब के संदेश की आवश्यकता है, क्योंकि आज अनेक स्थानों में गलत शिक्षा है जो वचन के अनुसार नहीं है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग बीमार पड़ें, दुख सहें या गरीब बने। वो कहते हैं यदि वे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तो वे आत्मिक नहीं हैं, परंतु यह गलत है। यदि हम कलीसियाई इतिहास को देखते हैं तो परमेश्वर की प्रजा हमेशा दुख उठाते हैं, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सो अय्यूब की पुस्तक से हम इस बात को सीख सकते हैं। श्रोता मित्र, हम देखते हैं कि अय्यूब के पास जितने भी धन संपत्ति थी उसे वह खो देता है। अगले कार्यक्रम में हम भलाई व बुराई के विषय में और अधिक सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर दुष्ट को यह अनुमति देता है कि वह मनुष्य को पीड़ा में ले आए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जिनके जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश व पीड़ा है, वे कैसे आशीष व शांति को प्राप्त कर सकेंगे। सो प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।